और नए कलेवर में। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। 77वें कान फिल्म महोत्सव का जलवा अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे फिल्मों के इस महाकुंभ में फिल्म और उससे जुड़ी गतिविधियों का क्रियाकलाप भी आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर से जुड़े तमाम फिल्मकार और फिल्मों के शौकीन लोग कान फिल्म महोत्सव में आयोजित जलसे में शिरकत कर रहे हैं। कान फिल्म महोत्सव के दौरान भारत पवेलियन में भी काफी चहलकदमी देखने को मिल रही है, जहां फिल्मों के निर्माण, उनके वितरण और व्यापार को लेकर फिल्मकारों की बैठकों के कई सत्रों का आयोजन हो रहा है। इस दौरान फिल्मों के ट्रेलर और पोस्टर भी रिलीज किए जा रहे हैं। इन सब के अलावा क्या कुछ चल रहा है कान फिल्म महोत्सव में, बताएंगे आपको इस कार्यक्रम में। फ्रांस में चल रहे कान फिल्म महोत्सव में दुनिया भर के फिल्मकार और सिने विधा से जुड़े विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं। इस बीच डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने कान फिल्म महोत्सव में बनाए गए भारत पवेलियन में दक्षिण भारतीय फिल्मकार कुट्टी पद्मनी से विशेष बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने मलेशिया के फिल्म मेकर बैंडी और नैन्सी से भी फिल्मों और मलेशिया तथा भारत के बीच फिल्म से जुड़े संबंधों को लेकर चर्चा भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं। चूँकि बात भारत पवेलियन की हो रही है और हम इस वक्त भारत पवेलियन में खड़े हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा मीटिंग्स, B2B मीटिंग्स लाइंड अप हैं। आप देखें तो ये स्पेस जो है वो मीटिंग्स के लिए है और यहाँ पर एक कह सकते हैं हम प्रोडक्टिव मीटिंग प्रोड्यूसर्स की शुरू है। हमारे साथ यहाँ पर कुट्टी पद्मिनी हैं, वो भी फिल्म मेकर हैं चेन्नई से। हमारे साथ वेंडी भी हैं, वो मलेशिया की फिल्म मेकर हैं और उनके साथ भी उनकी सहयोगी हैं। कुट्टी पद्मिनी से बात करते हैं। आपको ये भारत पवेलियन जो एक स्पेस ऑफर करता है प्रोडक्टिव बातें करने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? No, this is brilliant. I mean, I'm very proud of India, and only if you come here, you will know that what you have been really missing. एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। इतने लोगों से मिल सकते हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, and you can go through the market and you can benefit a lot. आपकी जैसे अभी ये फ़िलहाल मीटिंग चल रही हैं, कितनी और मीटिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? साथ ही कितना इसमें से निकल के आता है, कितना भारत को लोग प्रेफर करते हैं, क्या आपने देखा है? नहीं, एक्चुअली एवरीबडी आर वेरी प्राउड ऑफ भारत नाउ बिकॉज वी हैव डन सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूवीज एंड कलेक्शंस इन द पास्ट 4-5 years. So when we come here, we are also meeting to get different concepts. So we are meeting different culture people, and now Wendy has done a film called The Last Dive. I think the story is very amazing. It's about environment, and as well as for handicapped people, we have to be more passionate about them. So this is a very good subject which right now we all need in our country. And this, especially our Bharat, our pavilion, is very useful to meet a lot of people here and do good business. तो बिजनेस करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वेंडी के पास हम आना चाहेंगे। वेंडी, सो दिस इज़ योर मूवी, हाउ डू यू प्लान टू टीम अप विथ इंडिया? Well, actually, we have intention to work with India for long time. So we're glad that we managed to catch up today. So basically, we know that India is very good of post-production, especially visual effect. Right. So for this movie, we do need a lot of visual effect. So therefore, we hope that we could collaboration together and hopefully to produce a movie that is which we can contribute to the country, because this movie subject is meant to look. I mean, we have to concern about the world climate, right? So, and we know that India market is big. If we can get an Indian star to play in the movie as well, obviously this movie will benefit for both countries. Also, I'd like to ask you as well, how important do you think role Bharat Pavilion plays here in Marshallu Film, as well as the part where we are showcasing our culture? This is a place where most filmmakers connect, and we try to work together to towards diversity in many cultures. The kind of movie that we want to propel into the international scene
and also working together with India and Malaysia. So this is one of our main objective here. तो भारत पेविलियन की लगातार धूम मच रही है और भारत पेविलियन में 200 से ज़्यादा मीटिंग कर दी जा चुकी हैं। दुनिया भर के जो फिल्मकार हैं वो भी लगातार आ रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय सिनेमा की सराहना कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि भारत पेविलियन में मिनी भारत की झलक तो साथ साथ दिख ही रही है। कान फिल्म महोत्सव में लगातार भारतीय सिनेमा की धूम मच रही है। लगातार अलग अलग फिल्म स्टार अपनी लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रेड कारपेट पे चल रहे हैं। भारतीय कान फिल्म महोत्सव में हमने बात करी एंड्रियास से भी, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय सिनेमा आगे बढ़ रहा है। 2022 में भारत कंट्री ऑफ ऑनर रहा है मार्शे डू फिल्म में और 2024 में ये मान मिला है स्विट्ज़रलैंड को। हम यहाँ पर हैं स्विट्ज़रलैंड पवेलियन में। क्या खास है? हमारे साथ हैं एंड्रियास ब्यूलमैन, ही हेड है मार्केट्स और स्विस फिल्म्स के। एंड्रिया, welcome to DD India, DD News. First of all, you've been the country of honor this year. What have you got unique things, exceptional points at Marche du Film? Yeah, we have a very huge delegation, so we had like more than 500 Swiss accredited industry creatives. And we had participations in the Marché du Film programs such as Ghost to Cannes and Cannes Docs, so showcases of films that are about to be released. But a huge angle we also put on Swiss innovation, so we had like a showcase on startup companies. How do you see the Cannes Film Festival and Marché du Film as a platform, not just for the European cinema, not just for your country's cinema, but the entire world cinema? Well, I mean, it's the biggest film market per se, so it's I think the only place where all the nations can meet and mingle. And what we believe now from the Swiss side is definitely being here, having a certain kind of visibility definitely enables to keep dialogue going on about the film nations that you're representing, or if you're coming with your own projects, it's the place really to be present. You all have beautiful locations, and India is one country which has been shooting at your locations, various locations, and I believe that there are certain places which have been named also after our directors. So how do you see the Indian cinema growing, and how would you connect? Well, it's interesting to see that basically for us it is kind of exotic that we have international shootings in Switzerland. It's quite a new thing. The initiative program works very well, so we can attract with landscape. And I think, yeah, it's for us a really special connection that we share with India, that you come and have like very popular series made and films made in the landscape of Switzerland that we per se wouldn't, connect immediately. I mean, we also notice that there's a huge amount of Indian tourists coming each year to Switzerland. I think that's mainly through the film work. तो ये थे एंड्रियास जिन्होंने बताया कि क्या है स्विट्ज़रलैंड के पास खास। बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को एक तरीके से स्टैंड आउट कराना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि अपने आप को आप दिखाएं कि क्या आप ऑफ़र कर सकते हैं विश्व को फिल्म जगत के सिलसिले में। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो स्विट्ज़रलैंड में हमने कई रोमांटिक फिल्मों को दर्शाते हुए देखा है। साथ ही साथ स्विट्ज़रलैंड को इस बार कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है। भारत पेविलियन में हर दिन कोई ना कोई क्षेत्रीय फिल्मों के साथ साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की पोस्टर और ट्रेलर भी रिलीज़ किए जा रहे हैं। ऐसी ही सामाजिक मुद्दे से जुड़ी एक गुजराती फिल्म हरना की पोस्टर भी भारत पेविलियन में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की कहानी लड़कियों के अधिकार और उन्हें आगे बढ़ने से जोड़ती है। DD न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्रा ने इस फिल्म से जुड़े अभिनेता ताहा बदूशा से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा ताहा बदूशा ने। हम हर दिन देख रहे हैं कि रीजनल सिनेमा, छोटी बैनर्स की मूवी, ऐसे कई सारे मूवीज़ हैं, बड़े बैनर्स की मूवी, उनके पोस्टर्स और ट्रेलर्स लॉन्चेस हम भारत पवेलियन में देख रहे हैं। ऐसी एक सोशल कॉज के साथ में मूवी आई है सामने, जो गुजराती लैंग्वेज मूवी है हरना, जहां पर हम बात करते हैं एक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की। ताहा बदूशा हमारे साथ में हैं। ताहा बदूशा, हम समझते हैं कि आपकी मम्मी इसकी प्रोड्यूसर हैं, आप ये मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ लेके आना और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचाना कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मानते हैं आप इसे? कांस तो वैसे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। तो आई फील इट्स अ ग्रेट लॉन्च अपॉर्चुनिटी। और इंडिया पवेलियन में अभी जो हमने लॉन्च किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद
कि उन्होंने ये फ़िल्म सेलेक्ट की, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फ़िल्में आती होंगी, पर ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में है। और ये मेरी मम्मी सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि मम्मी जो हैं उनको पता है कि जब वो बीजापुर में थी, वो कर्नाटका से हैं, वहाँ पे कितना मुश्किल हुआ करता था। वेरी नॉट वेरी इजी टू यानी लड़कियों को एजुकेट करना बहुत वो सिस्टम मानता नहीं है, सिर्फ लड़कों को आगे करते हैं। तो ये एक फ़िल्म है जहाँ पर हम लोग एक सोशल मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीच योर गर्ल्स, क्योंकि आजकल लड़कियाँ ही रूल कर रही हैं। जैसा हम बता रहे हैं कि ये गुजराती लैंग्वेज की मूवी है। अब अगर आपके पास कंटेंट अच्छा होता है तो वो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है। हमने भारत में भी एक शिफ्ट होते हुए देखा है कि फ्रॉम रीजनल टू ग्लोबल, इस कॉन्सेप्ट को आप कितना समझते हैं कि ये इजी है, चैलेंजिंग है, और कितना बदलाव ला सकता है ये एक अच्छी मूवी पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए? कोई भी फिल्म जो है वो हमेशा जो भी फिल्म स्पेशली यहाँ पे कांस में आती है, उसके पीछे एक मैसेज होता है, और हमारी फिल्म में भी वही मैसेज है, विच इज़ टू सपोर्ट यंग गर्ल्स, गो एंड स्टडी। मूवी हम हमेशा मानते हैं कि एक समाज का आईना होता है, और यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि ऐसे ही पावरफुल सोशल कॉजेज़ की जो मूवी होते हैं वहाँ लोग देखें उसे, और समाज में इसका बहुत बड़ा एक बदलाव हम कह सकते हैं कि वो आए, ये इसकी उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जलवा लगातार दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रीय भाषाओं के पोस्टर जो हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं। 77वें कान फिल्म महोत्सव में जापानी फिल्म स्टूडियो घिबली को पाम ड'ओर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस दौरान स्टूडियो घिबली के सदस्यों ने रेड कारपेट पर वॉक किया। एक रिपोर्ट। 77वें कान फिल्म महोत्सव में जापानीज फिल्म स्टूडियो घिबली को भी ऑनररी पाम ड'ओर की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो रेड कारपेट कर रहे हैं स्टूडियो घिबली, और इसके तरफ से जो आए हुए हैं वो फिल्म डायरेक्टर, क्रिएटिव डेवलपमेंट डायरेक्टर घिबली पार्क के गोरो मियाजाकी और हायाओ मियाजाकी हैं। ये ग्रैंड थिएटर लुमियर में जाएंगे, इन्हें ग्रीट किया जा रहा है, और साथ ही एक 4 इनके शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो सिलेक्ट की गई है। हम सब जानते हैं जो ये जापानीज़ फिल्म स्टूडियो है, स्टूडियो घिबली, काफ़ी अनोखे, काफ़ी एनिमेशन से एक्सपेरिमेंट करते रहता है, और इसमें जो 4 एनिमेशन वाले जो मूवीज़ है, शॉर्ट फिल्म्स है, वो दिखाए जाएंगे, जिसमें मेई एंड द बेबी कैट बस, हाउस हंटिंग, मिस्टर डो एंड एग प्रिंसेस और बोरो द कैटरपिलर, ये चारों मूवीज़ दिखाई जाएंगी यहाँ पर, और ये काफ़ी अनोखा होगा। और ऐसा रहा रेड कार्पेट स्टूडियो घिबली का, और ऐसे ही अनोखे अवार्ड्स के लिए जाना जाता है कान फिल्म फेस्टिवल। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो कान की इस खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं। भारत पेविलियन में मराठी फिल्म निर्माता तृप्ति भोयर की फिल्म पारो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्लेवरी का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज किया गया। आइए देखते हैं इस खास पल को। एकदम ताजा माल है, जायकेदार। तन्ने खरीद के लाया कपड़े उतार। अरे राशिद की नई रखेल है। आप हमारे काम के आदमी हो और हम आपको खोना नहीं चाहते। चड्डी सिलने का काम नहीं है हमारा, चड्डी उतारने का धंधा है। पारो का कैसा निकाह, पारो का कैसा हक, तुम पारो हो, पारो। To join us here to unveil the poster. Yeah. And before that, the concept, I mean, she created the concept, Trupti Bhoir. Yeah. The co-producer and a very successful tech entrepreneur from United States, Mr. Sandesh Sharda. The Hira Mandi fame. Academy member
and one of the leading film editors of Indian cinema, Mr. Ballu Saluja. Our director, Mr. Gajendra Ahire, and our music director, Mr. Satish Chakravarti, could not be here with us, but they are here with us in the spirit of this film, the dialogues, and this is our team, and you know, we have come up with this product. Now we would like Mr. Prakash ji to please come on stage and help us unveil the poster. Well, I really congratulate Mrs. Samant. Today is the world of the future is for the women world. So we have to have more and more inspiration to be given to the women world so that they can bring more feature films of India and co-productions and different programs where India is a shining star, and we have to see that the culture of India which is invisible to the world should be brought out by only people who can bring out is the woman world, like Mrs. Samant, what she has done. Samant, she has done. And Trupti. तो तालियों की ये गड़गड़ाहट लगातार ये दर्शा रही थी कि कैसे भारतीय सिनेमा कान फिल्म महोत्सव में धूम मचा रहा है। और इन सब के बीच हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र ने कान शहर की खासियत को भी बताने का प्रयास किया। कान फिल्म महोत्सव में एक खास जगह सूके ने पूरे कान शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। कान शहर के ऐतिहासिक महत्व और खूबसूरती को दर्शाती श्यामा मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। कान फिल्म महोत्सव अब अपने चरम पे आ चुका है और हमें आज मौका मिला वो जगह पर आने का जिसे सुके कहते हैं, और यहाँ पर से आपको पूरा कान शहर का नज़ारा दिख सकता है। हम यहाँ पर हैं जहाँ पर एक बहुत काफ़ी पुराना चर्च है। इस चर्च का नाम है एग्लीस सॉ एस्पेरों। आप यहाँ पर ये चर्च देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम बता रहे थे आपको कि यहाँ से आप पूरे कान शहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो आप देखिए जो इमारत है इनकी, या जहाँ फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल वेन्यू है, वो यहाँ पर से दिखता है। पहले द फेस्टिवल जहाँ पर रेड कार्पेट होता है या स्क्रीनिंग होती है, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिखता है। पूरे समुद्र का नज़ारा यहाँ पर दिखता है, और साथ ही जो कला है इनकी, संस्कृति है, आर्किटेक्चर है, उसका भी एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इमारतों में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रंगों में बनाए हुए हैं। आप देखिए खिड़की दरवाजे जो हैं इनके पेस्टल रंग से बनाए हुए हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, साथ ही जो इनके व्यंजन हैं पॉपुलर, वो उन सब व्यंजनों के होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ पर। तो ये एक ऐसा प्रमुख जगह माना जाता है कि जब आप कान आए, शहर आए, तो यहाँ आना अनमिसेबल होता है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कान, फ्रांस। तो फिल्मों के इस महाकुंभ कान फिल्म महोत्सव में कान जो है वो लगातार खूबसूरत नज़र आ रहा है, और इन सब के बीच और क्या चल रहा है कान फिल्म महोत्सव में, उसे बताने के लिए सीधा कान का रुख करते हैं, जहां हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जैसे अब कान फिल्म महोत्सव का अंत नज़दीक आ रहा है, गतिविधियां और तेज़ होती जा रही हैं, और देखें भारतीय सिनेमा लगातार धूम मचा रहा है कान फिल्म महोत्सव में। सिर्फ हिंदी भाषाएं की फिल्में जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रही, हम देख रहे हैं कि कई पोस्टर क्षेत्रीय भाषाएं, भोजपुरी हो, गुजराती हो, वो भी उनके भी पोस्टर जो है वो रिलीज़ किए जा रहे हैं कान फिल्म महोत्सव में। जी भावना, यहाँ हम भारत पवेलियन हमेशा से कह रहे हैं कि ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है एक ब्रिज का एक रोल निभाने में, एक गैप को ब्रिज करने के का इसने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप रीजनल सिनेमा को जोड़ के मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें, या मेन स्ट्रीम सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे जोड़ने की काम करें, तो भारतीय पवेलियन जो है वो बहुत अहम रोल निभा रहा है यहाँ पर। आप बात कर रही थी रीजनल सिनेमा की, तो हम हमेशा अपने जो फिल्म मेकर्स हैं उनसे जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो वो रीजनल में सीमित नहीं रह जाता, उसे आप रीजनल टैग नहीं कर सकते, वो ग्लोबल हो जाता है। तो ऐसे समय में उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अब फ़िलहाल जो उसका समय है वो बहुत सही है।
तो यहाँ पर हमने देखा गुजराती फिल्म कल एक हरना मूवी थी, उसका ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किया गया, जो डील करती है, जिसका सब्जेक्ट है वो डील करता है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से। जो ये इलाका बताया गया है वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती हैं, लेकिन कैसे उसके पिता कोशिश करते हैं कि उसे पढ़ा सकें समाज के विरुद्ध जाकर। तो कई सारे ऐसे मूवीज़ आ रहे हैं। एक मूवी का पोस्टर लॉन्च हमने कल देखा जिसका नाम है पारो, जो डील करता है कि एक ऐसा एरिया है भारत में जहाँ पर महिलाएं होती हैं, उनकी शादी होती हैं, लेकिन उसकी शादी फिर किसी और से हो जाती है, तीसरे से हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है पारो। तो उस एक एंगल को भी निकालने की कोशिश की है फिल्म मेकर ने। तो ये सारी ऐसे सोशल कॉजेस वाली फिल्में सामने आ रही हैं। आज की अगर हम बात कर लें भावना, तो भारत पवेलियन काफ़ी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली हैं अदिति राव हयाद्री, इंडियन सिनेमा की एक्ट्रेस, जो यहाँ पर आएंगी और फायर साइड चैट करेंगी। आपने और हमारे दर्शकों ने उनके रेड कार्पेट के लुक्स तो देखे ही होंगे, तो आज वो यहाँ पर आएंगी, फायर साइड चैट करेंगी। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि संतोष सिवान जो यहाँ पर पहले भारतीय हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में, जिन्हें पियर एंड जिन्यू के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है कैन फिल्म फेस्टिवल में सिनेमेटोग्राफी को लेके, तो वो भी आएंगे यहाँ पर, फायर साइड चैट करेंगे। तो एक कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, फिल्म पोस्टर रिलीजेस, ये सारी चीज़ें तो यहाँ चल ही रही है, लेकिन मेन फिल्म फेस्टिवल में भी हर रोज़ लगातार इन कंपटीशन सेक्शन की कई सारे जो स्क्रीनिंग्स हैं वो हो रही हैं। भावना जी श्यामा, साथ ही साथ श्यामा हम देख रहे हैं कि भारत पवेलियन लगातार चर्चों में बना हुआ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई देश ऐसे हैं जिनके पवेलियन लगे हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा अपने आप में एक अलग छाप छोड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय विरासत हो, संस्कृति हो, हस्तशिल्प हो या फिर व्यंजन हो, लगातार उसकी झलक हमको देखने को मिल रही है। तो श्यामा, अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की, तो भारतीय सिनेमा किस तरीके से अपनी छाप छोड़ रहा है कान फिल्म महोत्सव में? देखिए भावना, हम जब भी सिनेमा की बात करते हैं तो ये बात सामने आती ही है कि समाज सिनेमा का आईना होता है और फिल्म जो होता है वो समाज का एक आईना होता है। तो दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, इंटरट्वाइंड है। तो जब हम सोशल कॉजेज़ की बात कर रहे हैं तो भी एक कल्चर बाहर निकल के आ रहा है। जब हम व्यंजन की बात करते हैं, फिल्म के थ्रू जो फिल्मों में दिखाई जाती है या कला दिखाई जाती है, वो भी एक बड़े पर्दे पर यहाँ पर लोगों के पास में पहुँच रहा है कि क्या है भारत के पास में, भारत की झोली में कितनी कला, कितनी संस्कृति, कितना रिच डाइवर्सिटी यहाँ पर है, कितनी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विविड है भारतीय सिनेमा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन आपने ये भी बताया कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी पवेलियन लगाया है। हाँ, हमें मौका मिला कि और भी देशों के पवेलियन में हम जाकर आएँ। वैसी ही एक तरीके की धूम, हमने कह सकते हैं कि भारतीय पवेलियन में जितनी धूम मचती है वैसे ही वहाँ पर एक्टिविटी होती है। लेकिन मीटिंग्स की बात कर लें तो वो भी काफ़ी व्यस्त चलते हैं। पूरे दिन उनके कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, फिल्मकारों के साथ में उनकी भी मीटिंग चल रही है। श्यामा, यहाँ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। यहाँ आपने मीटिंग्स की बात की श्यामा, यहाँ आप मीटिंग्स की बात कर रही हैं और भारत पवेलियन पे हम देख रहे हैं कि स्पीड डेटिंग का चलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कई B2B मीटिंग हो रही है, सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं एक छत के नीचे आ रहे, फिल्म जगत, उद्योग से जुड़े तमाम लोग आ रहे हैं। यहाँ हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत में शूटिंग करने का एक विशेष जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया है। भावना, ये पहली बार नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट दिखाया है। जब हम स्पीड डेटिंग में बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से, फिल्म कमीशन वाले लोगों से, तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा आंकड़ा बताया कि वो ये एम कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ महीनों में, सालों में भारत के साथ में अगर वो कोलैबोरेशन करते हैं तो वो उन्होंने इतना एम रखा हुआ है। मिलियंस की बात कर रहे हैं हम ये। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, यूके और कई सारे देश हैं जो हर रोज़ स्पीड डेटिंग कर रहे थे। और ये सिर्फ आप लोकेशन की बात कर लीजिए या प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, यहीं तक सीमित नहीं है। ये बात कर रहे हैं एनिमेशन को, कैसे भारत जो है एक टेक्नोलॉजी में एक लीडर उभर रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो पिनोकियो मूवी अभी हाल ही में आई थी, एनिमेशन की मूवी थी, जो इंटरनेशनल मूवी थी, ये बात हमको जान के काफ़ी एक अच्छा भी लगा और गर्व भी महसूस हुआ कि इसकी सारी जो एनिमेशन है या जो बैक वाली काम थी वो भारत में हुई है। एवटार में भी भारत का काफ़ी एक बड़ा रोल रहा है। तो भारत एक तरीके से कई सारे क्षेत्रों में
एक लीडर की तरह उभरता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल शामा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कान फिल्म महोत्सव में हम देख रहे हैं कि भारत लगातार अपनी अहम और महत्वपूर्ण छाप छोड़ रहा है। शामा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कान फिल्म महोत्सव से जुड़ी इस खास पेशकश में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि डीडी न्यूज़ ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।